क्रिकेट के कुछ रूल ऐसे हैं जिनको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि एमआई और हैदराबाद के मैच में एक ऐसा ही डिसीजन देखा गया जिस पर कंट्रोवर्सी हो रही है, ड्रामा शुरू हो गया है। और वो विकेट था मुंबई के खिलाड़ी का विकेट। मुंबई के खिलाड़ी हैं रियान रिकल्टन, जो कि मुंबई की पारी के 7वें ओवर में जिशान अंसारी, जो कि हैदराबाद के गेंदबाज है, उन्होंने पैट कमिंस के हाथों रियान रिकल्टन को कैच आउट करा दिया। रियान रिकल्टन वापस पवेलियन लौट गए, सीढ़ियां भी चढ़ चुके थे। सूर्य कुमार यादव मैदान पर बैटिंग के लिए आ भी चुके थे, लेकिन इसी बीच क्या होता है कि अंपायर जो है वो बात करते हैं और ये जो विकेट गिरा इसको लेकर थर्ड एम्पायर को इशारा कर देते हैं। अब सबको लगा कि थर्ड एम्पायर को इशारा इसलिए किया शायद क्लीन कैच नहीं पकड़ा होगा, लेकिन जानकर हैरानी हुई कि ये क्लीन कैच के लिए नहीं, कैच तो बिल्कुल क्लीन था। पर ये जो चेक किया जा रहा था, ये चेक किया जा रहा था कि जब बैटर शॉट खेल रहा था उसी दौरान जो हेनरी क्लासन है विकेट कीपर, उनके ग्लव्स विकेट से थोड़े से आगे पाए गए। आप देखेंगे तस्वीर, आप देख सकते हैं विकेट से थोड़े से बहुत ही मामूली फर्क था, हेनरी क्लासन के ग्लव्स आगे थे और इसी वजह से इस बॉल को थर्ड एम्पायर ने नो बॉल करार दिया, बल्लेबाज को नॉट आउट करार दे दिया। और जो बल्लेबाज पवेलियन लौट चुका था, सीढ़ियां भी चढ़ चुका था, उसे वापस बुला लिया गया बैटिंग करने के लिए। और सूर्य कुमार यादव जो क्रीज पर आ चुके थे वो वापस चले गए। अब इस डिसीजन पर हैदराबाद के खिलाड़ी तो नाखुश थे ही, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। ये रूल है कि अगर ग्लव्स विकेट से आगे हैं तो ये नो बॉल होगी, लेकिन इस रूल में भी एक कमी सी नजर आती है। जब बल्लेबाज कैच आउट हुआ है, बॉल विकेट कीपर के हाथों में नहीं है, ग्लव्स में नहीं है, तो फिर ग्लव्स अगर विकेट के आगे थोड़े से आ भी गए तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और इस रूल को चेंज करना चाहिए कि अगर बॉल ग्लव्स के अंदर होती तो इसे नो बॉल करार दिया जाता और विकेट से आगे ग्लव्स होते तो नो बॉल ही होती। लेकिन बैट पर बॉल लगी थी, फील्डर ने कैच किया था, तो विकेट कीपर के ग्लव्स अगर थोड़े से आगे हो गए तो ये नो बॉल नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि ऐसा तो कई बार होता है कि बल्लेबाज शॉट खेलता है और विकेट कीपर के जो ग्लव्स हैं वो कई बार आगे आते हैं, लेकिन उसे चेक नहीं किया जाता। और इस मैच में कौन बैठा हुआ था, कौन इस पर नजर बनाए हुआ था कि जिसने बारीकी से इस पर नजर बनाए रखी, और हेनरी क्लासन जिनके ग्लव्स हल्के से आगे थे, उसकी वजह से ये बॉल नो बॉल हो गई और बल्लेबाज को वापस बुला लिया गया। लेकिन रूल तो ये भी है कि बल्लेबाज जब पवेलियन से बाहर चला जाता है, बाउंड्री क्रॉस कर देता है, तो फिर वो वापस नहीं आ सकता, तो फिर उसको वापस क्यों बुला लिया गया। बल्लेबाज जब आउट होकर चला गया, सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आ चुके थे खेलने के लिए, तो फिर नो बॉल होने के बाद बल्लेबाज को वापस कैसे बुला लिया गया। क्या ये रूल के खिलाफ नहीं है? जो भी आपकी राय है, और इस नो बॉल पर जो बल्लेबाज को बुलाया गया उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये नॉट आउट ही था या फिर ये आउट होना चाहिए था।